जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग आधुनिक भारत का दूसरा वाला वीडियो देख रहे हैं। एंड आज थोड़ा सा हम लोग पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चंस हमारे competitive एग्जामिनेशंस में आ जाता है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात है 1492 की, जब कोलंबस भारत का खोज करने के लिए निकलते हैं। लेकिन वो गलत रास्ते चले जाते हैं और अमेरिका की खोज कर डालते हैं। तो ये जो कोलंबस है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे स्पेन के। एंड फिर से एक दूसरा नाविक भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलते हैं। और यह साल था 1447। कब? तो 1447। इस समय पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इस समय के राजकुमार का नाम क्या था? तो हेनरी द नेविगेटर। इससे पहले की अगर बात करें 1487 की, तो 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। किसकी? तो उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। उत्तमासा अंतरीप का मतलब केप ऑफ गुड होप, जिसे इसने तूफानी अंतरीप कहा था। क्या? तो तूफानी अंतरीप कहा था। तो देखिए, भारत की खोज या भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए वास्को डी गामा 1447 में निकलते हैं। एंड वो भारत जो पहुंचते हैं तो 1498 में पहुंचते हैं। और तारीख था 20 मई, मीन्स 20 मई 1498 को ये वास्को डी गामा हमारे भारत की धरती पर कदम रखते हैं। और ये पहुंचे कहाँ? तो ये पहुंचे केरल। केरल में कहाँ? तो केरल में कालीकट पर पहुंचे। और वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था, जिसका नाम था कप्प कडाबू। क्या? तो कप्प कडाबू। एंड इस वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में एक गुजराती पथ प्रदर्शक ने काफ़ी सहायता किया। उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या? तो अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ का था? तो गुजराती पथ प्रदर्शक था। तो इस तरह से ये कहाँ पहुँचते हैं? तो केरल पहुँचते हैं। आप इसी वीडियो सीरीज में आगे पढ़ेंगे केरल के बारे में। तो केरल का 4 प्रमुख राज्य के बारे में। उन 4 प्रमुख राज्य का नाम है कोचीन, जहाँ पर कि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री डाला, प्रथम कोठी बनाया। तो पहला तो इसका राज्य हो गया कोचीन, दूसरा कालीकट, और तीसरा त्रावणकोर, एंड चौथा चिरक्काल। यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग त्रावणकोर की भी कर लेते हैं। त्रावणकोर, जिसके कि राजा मार्तंड वर्मा थे। कौन थे? तो मार्तंड वर्मा। अब ये जो त्रावणकोर था, केरल की राजधानी थी। केरल की, या यूं बोलें, केरल की राजधानी क्या थी? तो त्रावणकोर। अब देखिए, वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। भारत में कौन से जगह पर? तो कालीकट के कप्प कटाबू
बंदरगाह पर पहुंचते हैं और यहाँ पर इनका स्वागत कौन करते हैं? तो वहाँ के जो राजा थे जमोरिन। अब ये जो वास्को डी गामा थे, ये जिस जहाज पर आए थे उस जहाज का नाम था। तो नाम क्या था? तो उसका नाम था हेक्टर। और यहाँ से ये क्या लेकर गए? तो काली मिर्च लेकर गए। जब ये काली मिर्च लेकर गए अपने पुर्तगाल, और वहाँ पर जब इसको इन्होंने क्या क्या वहाँ पर सेल किया, तो इसको सारा खर्च काट कर 60 गुना, मतलब 60 टाइम्स फायदा हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि बार्थोलोम्यू डियाज, जिन्होंने की उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी, और कब की थी? तो 1487 में की थी। एंड दूसरे पुर्तगाली की अगर बात करें जो कि भारत आए 1500 ईस्वी में, उसका नाम था पेड्रो अल्बारेज केब्राल। क्या? तो पेड्रो अल्बारेज केब्राल। एंड फिर से वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आते हैं, यहाँ पर व्यापार का जमीन तैयार करने के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि इन्होंने जो अपनी प्रथम फैक्ट्री डाली थी वो कहाँ डाली थी? तो वो कोचीन में डाली थी, और 1505 ईस्वी में। और दूसरी फैक्ट्री कहाँ डाली थी? तो कन्नूर में। एंड अब आते हैं, देखते हैं कि इसका सबसे मीन्स पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर कौन था? तो अब यहाँ पर देखते हैं कि पुर्तगालियों ने गवर्नर भेजना क्यों स्टार्ट कर दिया। गवर्नर भेजना इसलिए स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने देखा कि यहाँ से व्यापार करने से काफ़ी लाभ होता है। तो शायद उसके मन में ये प्रश्न आया होगा कि यहाँ पर हम लोग राजनीतिक अपना सत्ता कायम करते हैं। तो इन्होंने जब अपना पहला गवर्नर भेजा, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। एंड दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। एंड तीसरा जो था नूनो डी कुन्हा। अब यहाँ पर इन तीनों नामों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। लास्ट वाला जो नूनो डी कुन्हा है ये तो आपको याद रहेगा, बट आप कंफ्यूज जो कर सकते हैं वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एंड अल्फांसो डी अल्बुकर्क में। तो आपको याद रखना है कि अल्फांसो आम की एक प्रजाति है। तो अल्फांसो, फ्रांसीसियों ने लाया अल्फांसो, तो पहले फ्रांसीसी आए तभी तो अल्फांसो आया। सो आप याद रखेंगे इसको कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही वो गवर्नर थे जिन्होंने कि ब्लू वाटर पॉलिसी मीन्स शांत जल की नीति अपनाई थी, और इन्होंने चौल के समीप युद्ध किया था। कहाँ पर युद्ध किया था? तो चौल के समीप युद्ध किया था। कब? तो 1508 ईस्वी में। अब आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक
आदिल शाही यूसुफ से गोवा को जीत लिया और कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त किया। किससे? तो कृष्णदेव राय से। एंड कहाँ पर किला बनाने का आदेश प्राप्त किया? तो भटकल में। एंड 1510 ईस्वी के जस्ट एक साल बाद की अगर बात करें, 1511 ईस्वी के, तो दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी थी एक, उसका नाम था मलक्का। वहाँ पर इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। एंड 1515 ईस्वी में होमुर्ज पर भी इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पुर्तगालियों की वास्तविक सत्ता का संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बोला जाता है। तो ऐसा क्यों? इन्होंने पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि भारतीय स्त्रियों से विवाह कर लिया जाए। मतलब भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने 1515 ईस्वी में गोवा में एक चर्च का निर्माण करवाया था। कब? तो 1515 ईस्वी में। क्या चीज़ का निर्माण करवाया था? तो एक चर्च का। उस चर्च का नाम क्या था? सेंट जेवियर चर्च। क्या? तो सेंट जेवियर चर्च था उसका नाम। और कहा जाता है कि इन्होंने अपने क्षेत्र से सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिन्होंने अपने क्षेत्र से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, बैन कर दिया था? तो उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1515 ईस्वी में। तब तक इन्होंने एक प्रबल नौसैनिक शक्ति का निर्माण कर दिया था। अब आते हैं नूनो डी कुन्हा। नूनो डी कुन्हा ने पुर्तगालियों का जो मुख्यालय है, किसका? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर एंड 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। और इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हुआ। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा। क्या कहा? तो एस्तादो द इंडिया कहा। पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। एंड इस व्यवस्था का जन्मदाता मीन्स कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वायसराय कैस्ट्रो को। किसको? तो वायसराय कैस्ट्रो को। अब इस व्यवस्था के तहत कोई भी अंग्रेजी जहाज हो या अरबी जहाज, कोई अंग्रेजी जहाज हो या भारतीय जहाज हो, बिना कार्टेज लिए अरब सागर में नहीं उतर सकता था। कार्टेज मीन्स परमिट लिए। बिना परमिट लिए पुर्तगालियों से कोई भी अपना जहाज अरब सागर में नहीं उतार सकता था। अब आता है 1542 ईस्वी की बात। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ में। कब? तो 1542 ईस्वी में। किसके साथ में? तो मार्टिन डिसूजा के साथ में। कौन आते हैं? तो संत जेवियर आते हैं। संत जेवियर किसके साथ में आते हैं? तो मार्टिन डिसूजा के साथ में आते हैं। कब आते हैं? तो 1542 ईस्वी में।
और 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना करते हैं। गोवा में क्या चीज़ की स्थापना करते हैं? तो ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना करते हैं। और देखिए, पुर्तगाली मध्य अमेरिका से क्या लेकर आए थे? तो तंबाकू। आप खैनी खाते हैं? नहीं खाते हैं तो जान लीजिए कि तंबाकू हमारे भारत में लाने वाला जो था वो पुर्तगाली था। और कहाँ से लाए थे? तो ये मध्य अमेरिका से लाए थे। और आलू एंड मक्का, ये सारे के सारे फसल पुर्तगालियों ने ही मध्य अमेरिका से लाया था। और कुछ फल लाए थे, जैसे अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची एंड संतरा। अब पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। पुर्तगालियों ने ही भारत में क्या चीज़ का? तो प्रिंटिंग प्रेस। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? तो डच आए थे। डच के बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद कौन आए थे? तो डेनिस आए थे। डेनिस के बाद फिर कौन आए थे? तो फ्रांसीसी। और लास्ट में आए थे स्वीडिश। देखिए, पुर्तगाली आए पहले और गए सबसे बाद में। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ये बना पहले 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बना। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई वो 1602 ईस्वी में बना। लेकिन आया सबसे पहले कौन? तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, इस समय भारत में कौन से मुगल सम्राट थे? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अकबर महान थे। एंड जिस समय इस कंपनी की स्थापना हुई तो उसका गवर्नर कौन था? तो सर टॉमस रो। एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। और इसका गवर्नर का नाम क्या था? तो इसके गवर्नर का नाम था विनिर्चो। क्या? तो विनिर्चो। अब देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था उसको याद रखना जरूरी हो जाता है। उस कंपनी का नाम था कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना। तो देखिए, पुर्तगालियों ने जो सबसे पहले अपनी कोठी खोली वो कहाँ खोली? तो कोचीन में। एंड दूसरा कोठी कुन्नूर में। डच ने जो अपनी पहली कोठी खोली वो कहाँ खोली? तो मसूलीपत्तनम में। कहाँ? तो मसूलीपत्तनम में। एंड अंग्रेजों ने जो अपनी पहली कोठी खोली सूरत में। फ्रांसीसियों ने जो अपनी पहली कोठी खोली उस जगह का नाम था सूरत। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई भारत में? तो 1664 ईस्वी में आई। एंड डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो ये 1616 ईस्वी में आई। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली वो सुतानाती में खोली। कहाँ? तो सुतानाती। एंड फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आई। और इसका जो गवर्नर था वो कॉलबर्ट और मार्टिन था।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।